जय श्री बालाजी। नया साल आप सबको मुबारक हो। नए साल की इस कड़ी में जो नए साल 2025 का वार्षिक फल है, उस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के बारे में हम बात करेंगे। 2025 कैसा रहने वाला है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन वर्षफल शुरू करने से पहले हमें ग्रह स्थिति के बारे में जान लेना अति उत्तम रहेगा कि 2025 के शुरू में क्या ग्रह चल रहे हैं और अंत तक क्या ग्रह चल रहे हैं। वर्ष 2025 के शुरू होते ही मंगल देव नीच राशि कर्क में रहेंगे, लेकिन 21 जनवरी को मिथुन राशि में लौट आएंगे। 2 अप्रैल को फिर से नीच राशि कर्क में जाएंगे और 6 जून तक वहीं रहेंगे। वर्ष के शुरू में ही बृहस्पति देव वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि मिथुन लग्न का द्वादश भाव है, और 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और बृहस्पति बहुत तेज गति से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इसकी मिथुन राशि में बहुत तेज गति रहने वाली है। अक्सर बृहस्पति देव एक राशि को पूरा पार करने में 13 महीने लगाते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति देव बहुत तेज गति से इस राशि को क्रॉस कर लेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति देव उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। 2025 के शुरू में शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और ये मिथुन लग्न के भाग्य भाव में रहेंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष के अंत तक यहीं रहेंगे। राहुदेव जो कि मीन राशि में चल रहे होंगे वर्ष के शुरू में, 18 मई को राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन से कुंभ में उल्टा चलते हैं राहु और केतु। तो ये ग्रह स्थिति पूरा वर्ष रहने वाली है। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। वर्षफल के प्रथम भाग में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की, और इसके दूसरे भाग में हम बात करेंगे मई से लेकर दिसंबर तक की। मिथुन लग्न, बृहस्पति देव द्वादश भाव में गोचर किए हुए हैं। 7वें भाव के स्वामी होकर और 10वें भाव के स्वामी होकर वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल यहां पे होती रहेगी। अननेसेसरी खर्चे, मतलब जायज बातों के ऊपर खर्चे होंगे, शुभ कार्यों के ऊपर खर्चे होंगे। इनको हम आलतू फालतू खर्चे नहीं कह सकते, खाम खा वाले खर्चे।
और बृहस्पति देव द्वादश भाव में बैठकर खर्चों में बढ़ोतरी करने वाले हैं। बृहस्पति देव दसम भाव के भी स्वामी हैं, तो व्यापार के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में भी कहीं आना जाना पड़ सकता है। कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं भी यहां पर हो सकती हैं। बृहस्पति देव की यहां से पंचम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है। चतुर्भाव हमारे घर परिवार का, माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। घर परिवार का सुख यहाँ पे मिलने वाला है। आप कुछ समय अपने परिवार को भी दे पाएंगे। कोई आपको भूमि खरीदनी थी, कोई प्लॉट खरीदना था, कोई मकान खरीदना था, कोई आपको व्हीकल खरीदना था, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी गाड़ी हो, तो उस सिलसिले में भी आपको बृहस्पति देव यहाँ पे सहायता करने वाले हैं। यानी कि आप प्लॉट चाहिए प्लॉट, घर चाहिए घर, और गाड़ी चाहिए गाड़ी, ये सब दिलवाने में बृहस्पति देव आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। राहु देव जो कि दसम भाव में वर्ष के शुरू में गोचर कर रहे हो, व्यापार और जॉब में थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, व्यापार के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आपको कहीं बाहर अंदर आना जाना पड़ सकता है। वैसे भी राहु दसम भाव में है, तो आपको पंक्चुअल रहना चाहिए। आपको समय पे जॉब पे जाना है, अपना पूरा काम करना है और समय पे आना है। जब आप अपना कार्य समय से करेंगे, अपने कार्य में आप पूरा ध्यान देंगे, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, तो किसी को भी आपके खिलाफ चुगली निंदा करने का मौका नहीं मिलेगा। आप लापरवाही अगर करोगे तो फिर आपकी लेग पुलिंग होने वाली है। फिर कोई ना कोई आपके खिलाफ चुगली निंदा कर देगा, फिर आपकी टांग खींच दी जाएगी। राहु के इस प्रभाव से बचने के लिए सफेद रंग की कैप आप अपने सिर के ऊपर डाल के रखिए। जो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सफेद लाल रंग की कैप, पगड़ी धारण कर सकते हैं। शनिदेव मिथुन लग्न के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही 2025 शुरू होगा, शनिदेव की स्थिति नवम भाव में रहने वाली है, भाग्य भाव है, और शनिदेव यहां पर आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। कर्म प्रधान है, मेहनत मांगते हैं। आप जितना कर्म करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उसका फल आपको भाग्य के रूप में मिलने वाला है। और भाग्य तभी अच्छा रहेगा अगर आप मेहनत करते हैं, आप कर्म को प्राथमिकता देते हैं। यही बात मैंने राहु के समय में आपको बोली है कि आपको पंक्चुअल रहना है, और यही बात शनिदेव के ऊपर अप्लाई होती है कि वे समय से अपना कार्य चाहते हैं। आज का काम आज ही करना है, अभी का काम अभी करना है। जब शनिदेव आपके सही रहेंगे तो राहु देव खुद ब खुद सही हो जाएंगे। जहां से शनिदेव की तृतीय दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है, और शनिदेव की जहां से सप्तम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहने वाली है, तो शनिदेव कुल मिला के जहां पे अच्छे चल रहे हैं मिथुन लग्न के लिए। अभी तक जो हमने मिथुन लग्न की बात करी है वो जनवरी से लेकर अप्रैल तक की करी।
और अब हम बात करने वाले हैं अप्रैल से लेकर वर्ष के अंत तक की। बृहस्पति देव 14 मई 2025 को वृषभ राशि छोड़कर मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन लग्न के लगन में ही गोचर करेंगे। अब सप्तम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी लगन में। जॉब के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे परिणाम यहां पर मिलने वाले हैं। जो जॉब की तलाश कर रहे थे उनको जॉब मिल सकती है। जो जॉब बदलना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा समय है। व्यापार को बढ़ाने का अच्छा समय है। तो कुल मिला के जॉब के लिए, व्यापार के लिए बृहस्पति देव का जो गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। आपसी संबंध, आपसी तालमेल बेहतरीन रहने वाला है। और पति पत्नी में आपसी प्यार में भी बढ़ोतरी होने वाली है। जो विवाह योग्य हैं मिथुन लगन वाले, जिनके लिए लड़का या लड़की देखे जा रहे हैं रिश्ते के लिए, शादी के लिए, उनके लिए समय बहुत ही उत्तम है। और ये बृहस्पति देव की जो स्थिति उनके विवाह की बात, रिश्ते की बात कहीं ना कहीं जला देगी। और संभव है कि बहुत ही जल्द आपका विवाह भी तय हो जाए। लगन में बृहस्पति के आने से आपका स्वभाव थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, नम्रता वाला हो जाएगा। यहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए वरदान साबित होगी। विद्यार्थी वर्ग का अपनी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण ध्यान लगेगा। वो जो भी याद करेंगे उसकी अच्छी आउटपुट निकालेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। जो भी अपने लिए कोई प्रेमी या प्रेमिका तलाश कर रहे हैं उनको उसकी प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। जो पहले से ही रिलेशन में हैं उन प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन जहाँ पे होता रहेगा। लेकिन जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए समय ये अति उत्तम है। ये बृहस्पति देव की स्थिति उनको संतान प्राप्ति करवा सकती है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। आपके साथ कहने में रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे आपका मन गर्व से ऊंचा होगा। और यहीं से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। पति पत्नी संबंध अच्छे रहेंगे। जो विवाह योग्य है उनका रिश्ता तय हो जाएगा। और बृहस्पति देव की नवम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी। भाग्य में आ रही रुकावटों को अब बृहस्पति देव दूर करेंगे। आपके कार्य जो रुके हुए थे वो अब हल होने लगेंगे। बस आपको थोड़ा धार्मिक रहना है। आपको अपने इष्ट देव का पाठ करना है। आपके जो भी गुरु रहे हों, जो भी गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हो, कोई नाम हो, कोई शब्द हो, उसका सिमरन करना है। जितना आप धार्मिक रहेंगे बृहस्पति देव उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, उतनी ही किस्मत में आने वाली रुकावटों को दूर कर देंगे। तो ये बृहस्पति देव मिथुन लग्न में 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 18 अक्टूबर से बृहस्पति देव उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि मिथुन लगन का द्वितीय भाव होगा।
वहां पर बैठकर भी पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। पारिवारिक सुख जहां पे मिलेगा, बोलबानी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। पारिवारिक सुख, परिवार को आप समय दे पाएंगे और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आप कुछ ना कुछ नया ऐड करने वाले हैं व्यापार में। जॉब में भी अगर आप नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो आपके लिए अति उत्तम समय है, या अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो इस समय में प्रमोशन होने की भी संभावनाएं हैं। केसर का तिलक करिएगा, हल्दी का तिलक करिएगा, बस सॉफ्ट बोलिएगा। तो ये था बृहस्पति का गोचर, जो कि पूरा वर्ष रहने वाला है। और आप बात करेंगे राहु देव की। 18 मई को राहु देव मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन लग्न के भाग्य भाव में। अब मैंने आपको पहले बोला है कि धार्मिक रहना है। अब राहु देव धर्म भाव में आ गए हैं, भाग्य भाव में आ गए हैं। ये कुछ ना कुछ रुकावटें भाग्य में देंगे और आपको धार्मिक कार्यों से रोकेंगे। ये राहु का स्वभाव है। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसमें मन नहीं लगने देंगे। जो भी आप पाठ करते हैं उसमें मन नहीं लगने देंगे, लेकिन आपको ढीठ बनकर ये कार्य करना है। अगर आपने ये पूजा पाठ छोड़ दिया, जो भी आप नाम सिमरन करते हैं वो छोड़ दिया, तो राहु देव एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर बृहस्पति देव पीछे रह जाएंगे, राहु देव की पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। अब राहु देव जहां पे बैठकर कोई भी रुकावट देंगे तो बृहस्पति की नवम दृष्टि उसे कंट्रोल करके सुधार देगी। आप बृहस्पति देव सुधारते रहे, उसके लिए आपको धार्मिक रहना है। केसर का तिलक करिएगा तो राहु देव भी शांत रहेंगे। किसी भी सफाई कर्मचारी को कॉइन देने हैं चाय पीने के लिए। अब जहां से राहु की पंचम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, ये आपके अंदर नेगेटिविटी भी देगी। अगर आप पूजा पाठ करेंगे, अपने इष्ट देव का पाठ करेंगे, अपने गुरुजनों का पाठ करेंगे, धार्मिक रहेंगे, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। अन्यथा आपके ऊपर फिर राहु की दृष्टि नेगेटिविटी फैलाएगी। अब नवम भाव से राहु देव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। जब तृतीय भाव को पाप ग्रह देखते हैं तो जोश और हिम्मत बढ़ा देते हैं, लेकिन इस जोश और हिम्मत को आपको गलत दिशा नहीं देनी है। गलत दिशा जाने की कोई लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है आपको। आप अपने जो भी फील्ड में आप काम करते हैं वहां पे अपनी एफिशिएंसी दिखाइए, अपनी जो हिम्मत है, जोश है, वो अपने कारोबार में दिखाइए, अपनी जॉब में दिखाइए। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े संबंध ऊंचे नीचे हो सकते हैं, हो सकता है वो आपको पूर्ण सहयोग नहीं करें, लेकिन आपको अपने संबंध बिगाड़ने नहीं हैं। यहीं से ही राहु देव की नवम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, विद्यार्थी वर्ग का मन हटाएगी। अगर विद्यार्थी वर्ग थोड़ा धार्मिक रहेगा तो बृहस्पति देव एक्टिव रहेंगे, उनका पढ़ाई लिखाई से मन नहीं हटेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो अति उत्तम है कि वो माँ सरस्वती की आराधना करें। जब भी पढ़ने बैठे माँ सरस्वती का कोई मंत्र या माँ सरस्वती को नमस्कार करके बैठे। जब भी राहु देव परेशान करते हैं तो माँ सरस्वती देव का आराधना करने से राहु देव शांत हो जाते हैं। तो पूरा वर्ष राहु देव जहां पे रहने वाले हैं, आपको सिर्फ धार्मिक रहना है, ताकि राहु देव अपना रूप नहीं दिखा सके।
चलिए बात करते हैं शनि देव की। 29 मार्च को शनि देव कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन लग्न के 10वें भाव में। भाग्य भाव का स्वामी 10वें भाव में, तो भाग्य का स्वामी 10वें भाव में है तो आपके व्यापार में, आपके जॉब में कहीं ना कहीं ये अच्छा फल करेगा। लेकिन शनिदेव कर्म प्रधान है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। बस अपने कर्मा में लगे रहिए, अपना होमवर्क जो भी आपका कार्य है उसे पूर्ण करिए, समय पे जाइए, समय पे आइए, मौका ही मत दीजिए किसी को। यहां से शनिदेव की तृतीय दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहेगी। जॉब के सिलसिले, व्यापार के सिलसिले में कहीं आपको बाहर भी आना जाना पड़ सकता है, विदेश भी आपका जाना हो सकता है। थोड़े खर्चों में भी बढ़ोतरी करेंगे शनिदेव। और शनिदेव की जहां से 7वीं दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। चतुर्भाव में मित्र राशि है, तो माता श्री की सेहत पहले से अच्छी रहेगी। घर परिवार का सुख जहां पे आपको मिलने वाला है, आप अपने परिवार को समय दे पाएंगे। कोई भूमि खरीदना था, कोई प्लॉट खरीदना था, कोई घर लेना था, कोई व्हीकल लेना था, शनिदेव ये कार्य कर देंगे। यहीं से शनिदेव की 10वीं दृष्टि 7वें भाव के ऊपर रहने वाली है। तो 7वां भाव यहां बृहस्पति देव की राशि है, उधर से बृहस्पति देव की 7वीं पे दृष्टि रहेगी। तो विवाह कार्य में, रिश्ते में जो भी अड़चने आ रही होंगे, स्लोली वो निकल जाएंगी। शनिदेव भी रिश्ता करवाने में पूरी मदद करेंगे। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। तो यह था मिथुन लगन का वार्षिक फल। कुल मिलाकर मिथुन लगन के लिए 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आपको सुस्ती नहीं डालना है, अपने कर्मा की तरफ ध्यान देना है, धार्मिक रहना है, और जो भी आपका टारगेट हो, जो भी आपके दिमाग में हो मुझे ये काम करना है, तो उसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करना है, क्योंकि बृहस्पति देव बड़ी तेज गति से मूव करेंगे। जो भी आपके सामने अवसर आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको आपको कैच करना है जल्दी से जल्दी। अगर सोचते रहोगे वो समय निकल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। और मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।